आलोक पांडे जी, अब एक नया विवाद शुरू हो गया कि भाई मदरसों की जानकारी क्यों चाहिए, वहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनका पता क्या है, उनके अब्बू क्या करते हैं, पढ़ाने वाले मौलवी साहब कौन लोग हैं, उनकी लिस्टिंग, फंड कहाँ से आ रहा है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। मैं सुन रहा था शाहबुद्दीन साहब को, वो कह रहे थे कि हम एटीएस से जांच क्यों कराएं, जब सब ठीक कागज पत्तर दुरुस्त हो तो एटीएस जांच करे चाहे कोई जांच करे, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर हमारे कागज पत्तर ठीक है, हमारा इंटेंशन ठीक है, हमारे यहां कोई अलफला टाइप का बवाल नहीं है, तो खुला दरवाजा है, सब जांच करो, क्या फर्क पड़ रहा है? आलोक जी। अमिताभ सर, क्योंकि मुस्लिम कौम बड़ा संविधान पसंद है, ऐसा वो दावा करते हैं, तो मैं मानता हूं कि बात संविधान से होनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 26 कहता है कि भाई कोई भी अपना स्कूल खोल सकता है, कोई भी अपना उसको चला सकता है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकता है। लेकिन उसकी ये बात बार बार कही जाती है कि 26 हमें अधिकार देता है और 30 हमें अधिकार देता है, लेकिन 26 की बात शरारतन आधी छुपा ली जाती है। आर्टिकल 26 कहता है कि अगर उससे भाईचारा प्रभावित होता है, शांति भंग होती है। मैं एग्जैक्ट शब्द पढ़ देता हूं सर, मुझे 10 सेकंड दीजिए। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 वर्ड है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, अगर ये तीनों में से कोई भी भंग होता है तो आर्टिकल 26 नहीं दिया जाएगा, आर्टिकल 26 सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये बात कोई टीवी में नहीं कह रहा कि ये तीनों चीजें अगर डिस्टर्ब होती हैं या तीनों में एक भी डिस्टर्ब होता है तो उस सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा, उस पर जांच होगी। ये भारत का फंडामेंटल राइट कहता है, आर्टिकल 26 कहता है। दूसरा, आर्टिकल 30 में कहा जाता है कि हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के दशक में एक डिसीजन दिया था और उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटीज को अपने स्कूल इसलिए चलाने का अधिकार दिया गया था कि वो कम संख्या में है, अगर कहीं मेजोरिटी के साथ पढ़ेंगे तो उनमें दबाव आ सकता है, वो भारत के मुख्य धारा से अलग हो सकते हैं। लेकिन अलग आपको इंस्टीट्यूट खोल देने का मतलब नहीं है कि आप मुस्लिम गाटो बनाएंगे। द वर्ड इज गाटो। तो ये गाटो बनाए जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम बस्तियों के रूप में हो, चाहे मुस्लिम एजुकेशन के रूप में हो और चाहे अल-फला के रूप में हो। तो संवैधानिक रूप से और सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से किसी तरह का अधिकार नहीं है कि कोई भी संस्थाएं, उनसे जुड़े लोग अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनकी जांच न की जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों के द्वारा दी जाने वाली 2 बड़ी डिग्रियां इसीलिए निरस्त कर दी। मुफ्ती साहब तो जानकार हैं, वो जानते ही हैं। उसने कहा ये सब नहीं, डिग्री नहीं बांटो भाई ना, कुरान पढ़ा रहे हो पढ़ाओ, ठीक है, बच्चों को कुछ सिखाओ, ठीक बात है, लेकिन डिग्री नहीं बांटो। ये सब राज्य सरकार का जो व्यवस्था है उसी लाइन में चलना होगा, डिग्री नहीं बांटो। वहां तो बजरंग दल वाले नहीं थे, वहां तो अदालत का निर्णय था। मुफ्ती साहब अल-फला को सामने रखते हैं, अल-फला ने चेहरे पर कालिख मल दी, नहीं, उसका मालिक तक जगलर निकला, महाफ्रॉड, 85 मामलों में वांछित। और यूनिवर्सिटी टकसाल, आतंकवाद की टकसाल 2008 से ऐसे बहादुर पैदा कर रही थी वो यूनिवर्सिटी जो आत्मघाती बम बन के घूम रहे थे। 2008 के दंगे में एक लड़का जो पकड़ा गया वो इसी यूनिवर्सिटी का था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। और अब बताया जा रहा है 200 से ज्यादा डॉक्टर अल-फला के, जो अल-फला छोड़कर भाग गए हैं अब लाल किला ब्लास्ट के बाद, वो रडार पर हैं। कितनी बड़ी साजिश हो रही थी न। सरकार, यूजीसी एक बार लाइसेंस ले लिया, पंजीकरण हो गया, बात खत्म हो गई, मान्यता हो गई, उसके बाद दरवाजा बंद करो और कार्यक्रम चालू। तो दरवाजा तो खुलना चाहिए मुफ्ती साहब, नहीं, ताकि देश देखे कि अल-फला में क्या हो रहा है, अल-फला जैसी जगहों में क्या हो रहा है। मुफ्ती साहब शुक्रिया कि मुझे आपने इस अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया और आपने बुलाया। पहले तो मैं इसका लिए आपके का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात,
दूसरी बात, आज मैं कोई सफाई देने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं नक्सलाइट की बात करूँगा, ना मैं बोडो की बात करूँगा, ना मैं खालिस्तानियों की बात करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है, अल-फलाह या मुसलमानों की दाढ़ी टोपी, तो ये चिंता की बात है। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि हमारी कम्युनिटी को, हमको भी सोचने की ज़रूरत है कि आतंकवादी क्यों बन रहे हैं। रातों-रात तो कोई आतंकवादी नहीं बनता। इनकी मानसिकता क्यों ऐसी बनी? इनके पीछे कौन लोग हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, जिहाद के नाम पर गलत इंटरप्रिटेशन ने मजबूर कर दिया इन लोगों को कि ये हरकतें करें। अब हमारे जैसे ज़िम्मेदार लोगों का काम है कि इनकी इनकी जो है सही रहनुमाई की जाए, कम्युनिटी की रहनुमाई की जाए। देखिए, समाज अगर बिगड़ता है, अगर आज समाज के लोग नहीं जागे, इनकी मजम्मत ही नहीं करने से मसले का हल नहीं होगा। अगर सामने आकर के इनके खिलाफ मुहिम नहीं चलाए, ये मर जाए तो इनके जनाजे की नमाज मत पढ़ो, इनको कब्रिस्तान में दफन मत करो, सोसाइटी से बाइकाट करो। जब तक ये हरकतें हम नहीं करेंगे, याद रखिए कम होने वाला नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, आप बोल रहे हैं। कौन पढ़े लिखा लोग नहीं था इसमें? मनोज जवाहिरी क्या पढ़ा लिखा नहीं था क्या? बिल्लादीन पढ़ा लिखा नहीं था क्या? मगर ये जो पकड़े गए हैं, ये तो मदरसे में नहीं है। मगर वक्त आ गया है, मौका आ गया है कि अगर मदरसे की जांच की बात की जा रही, देखिए मदरसे में प्रेमचंद मुंशी पढ़े, राम मोहन राय पढ़े, जाकिर हुसैन पढ़े, एपीजे अब्दुल कलाम पढ़े, बड़े बड़े लोग पढ़े। मगर आज ऐसे लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ये भी चिंता करने की, सोचने की बात है कि जब पढ़े मदरसे में, आज क्यों नहीं पढ़े? तो मदरसे को रिफॉर्म करने की जरूरत है। अगर एटीएस जांच कर रही है तो खुले दिल से वेलकम करके बताने की जरूरत है कि हम इस देश के नागरिक हैं, अमन के साथ रहते हैं। यही मदरसों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, यही मदरसों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दिया इनके मजहबी लोगों ने। अगर आज एटीएस जा रही है तो मैं तो कहता हूं खुले दिल से वेलकम करने की जरूरत है। और सरकार को भी सिलेबस चेक करने की जरूरत है। यही नहीं, गुरुकुल जितने इंस्टीट्यूट हैं सारे के सारे आप चेक करिए, और कहां से फंड आ रहे हैं ये सरकार को जानने का ज्यादा अधिकार है। मगर सरकार ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोले ताकि वो बच्चे जाकर के पढ़े। मदरसे में वो बच्चे जाते हैं जो गरीब हैं, जिनको समाज ने धुतकार दिया, जिनका कोई माई बाप नहीं है, ये मदरसे उनके माई बाप है। मदरसे किफायत कर रहे हैं। मगर वक्त आ गया है कि जांच की जाए। जो ये धब्बा हमारे दाढ़ियों पर, हमारे चेहरों पर जो दाग लगा है, आसानी से जाने वाला नहीं, जब तक कि हम इसके खिलाफ खड़े होकर के मुहिम ना चलाएं। ठीक बात मुफ्ती साहब। मैं अशोक भाई के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं। सरकारी स्कूल इफरात में है, मेरी बात नोट कर लेना भाई, इफरात में है। बच्चे कम हैं, स्कूल ज्यादा है मुफ्ती साहब। सारी शिक्षा फ्री है, गरीब नहीं, सुपर बिल्कुल भयंकर गरीब हो तब भी सब शिक्षा फ्री, जूता फ्री, मोजा फ्री, बस्ता फ्री, किताबें फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री है, कोई फीस नहीं है। फिर काय को मदरसा खोला जाए जब सब फ्री है सरकार में ही? सर्दी आ जाए तो ऊनी 2 स्वेटर फ्री हैं, ऊनी मोजा मिलेगा। फिर क्यों चलाना चाहते हैं मदरसा? फिर क्यों चलाना चाहते हैं? बात तो ये हुई ना कि मदरसे में वो जाता है जो गरीब है, जिसका कोई माई बाप नहीं, या तो सरकार माई बाप है। हजारों करोड़ रुपया की ग्रांट इसीलिए है। क्या समस्या है? और आबादी के बीच में मदरसा खुले समझ में आता है। हमने तो उत्तर प्रदेश में, मुफ्ती साहब आप तो सब जानते हो, अब आपसे क्या कहना। नानी के आगे ननिहाल का क्या किस्सा बताएं। बॉर्डर पर जहां कोई आदमी नहीं, नो मैंस लैंड है, वहां मदरसा मस्जिद इतनी बन गई। मैंने पूछा यहां नमाज कौन पढ़ेगा, बच्चा कहां है पढ़ने के लिए? तो मुस्कुरा दिए पान खाते हुए। अरे बोले काहे को बन रही है? वहां तो आदमी नहीं तो बच्चा भी नहीं। क्या क्यों बन रही है? कोई तो खेल होगा उनके पीछे। मस्जिद किस लिए बनाई अगर 500 आदमी नहीं है नमाज पढ़ने के लिए? वहां 1000 आदमी किस लिए बन रही मस्जिद? दुनिया के किसी मुल्क में, एक नई बात कहता हूं, दुनिया के किसी मुल्क में, मुफ्ती साहब आप तो दुनिया घूमे हो, अशोक भाई आप भी गौर करिए, प्रति 100 मुसलमान पर मस्जिद की जो प्रतिशत है वो उतना नहीं जितना भारत में है। क्या सबसे ज्यादा नमाज यही पढ़ी जाती है, बाकी जगह नहीं पढ़ी जाती मुफ्ती साहब?
बाकी देशों में भी तो 57 तो देश इस्लामिक ही है, वहां नमाज कम पढ़ते लोग। कुछ सवाल हैं जो बड़े अटपटे हैं, उन पर तो उत्तर चाहिए। अशोक जी, जांच पड़ताल में क्या समस्या? कागज पत्तर दुरुस्त है, सब चीजें अच्छी हैं, फिर क्या समस्या है? कोई जांच करे नहीं। देखिए अमिताभ जी, इस देश में जब जब कोई आतंकी घटना होती है, पूरा विपक्ष सरकार का साथ देता है और विपक्ष एक सुर होकर के कहता है कि इस आतंकवादी घटना के जड़ में सरकार जाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जड़ से खत्म करे। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं होगा जो इस तरह की मांग न करता हो। सवाल तो तब खड़े होते हैं अमिताभ जी, जब बड़ी आतंकवादी घटनाएं जब देश में होती हैं, पुलवामा, पहलगाम जैसी घटनाएं, पठानकोट जैसी घटनाएं, उन घटनाओं के जड़ में जाने की बजाय, उन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए दोबारा, उन घटनाओं में कि जिम्मेदार हमारे कौन लोग, अधिकारी लोग थे जिनकी चूक से घटना हुई, इस तरह की चीजों पर सरकार फोकस कम देती है। वो इस तरह घटनाओं का पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करने लगती है। आपको जो भी घटना मैंने बताए उसको बार बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह की चीजों पे सरकार का फोकस भाजपा का ज्यादा रहता है कि इन आतंकवादी घटनाओं का राजनीतिक लाभ कैसे उठाया जाए और क्या क्या करने पे और राजनीतिक लाभ मिलेगा। अगर सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को रोकने की और आतंकवादियों को पूर्ण रूप से नष्ट करने की है, तो हर कदम का सब लोग स्वागत करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सवाल ये उठता है कि अभी अगर कुछ चीजें मैं बताऊंगा तो हमारे भाजपा के साथी या और लोग लगेंगे इस पे विवाद करने। आप बताइए, मेरे पास रिपोर्ट में लेके बैठा हूं अमिताभ जी, द हिंदू की 10 जुलाई 2023 का है। डीआरडीओ साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर वाज अट्रैक्टेड टू PIO, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, एंड चैटेड अबाउट इंडियन मिसाइल सिस्टम EGSAM, सरफेस टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस ETC। ये जानते हैं कौन सा? ये प्रदीप कुरुलकर RSS का बहुत बड़ा नेता था और डीआरडीओ में सीनियर वैज्ञानिक था। तो क्या RSS की भी ATS की जांच हो, क्योंकि वहां तक इस तरह के लोग पाए जा रहे हैं जो पाकिस्तान से मिले हुए हैं। दूसरा जानकारी मैं आपको बताऊं, ध्रुव सक्सेना का था। ये 2017 में इसके साथ लगभग 1 दर्जन लोग पकड़े गए जो भारतीय जनता पार्टी के IT सेल और अन्य अनुसांगिक संगठनों से जुड़े हुए थे, जो ISI पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से मिल करके देश खुफिया जानकारी बेच रहे थे। और उस समय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसमें कांग्रेस में थे, उन्होंने एक शब्द बोला था, आजकल भाजपा में बड़े नेता हो गए हैं, उन्होंने बोला था कि वर्ल्ड फर्स्ट ISI सर्टिफाइड पार्टी इन इंडिया, दैट इज भारतीय जनता पार्टी। ISI मार्का सब लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजों पे मिलता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस, जो प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बताता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था वर्ल्ड फर्स्ट ISI सर्टिफाइड पार्टी बीजेपी है। तो ऐसे लोग हैं। तो आप ये बताइए कि क्या अगर हम कहें एज ए विपक्ष कि मदरसों की जांच करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन मदरसों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए जहां पर प्रदीप कुरुलकर, ध्रुव सक्सेना, बलराम सिंह, आशीष सिंह जैसे लोग जो पाकिस्तान से मिलकर अशोक भाई, ठीक है, ठीक। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।